आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी की जो हाल ही में फिर से सुर्खियों में आई। ये कहानी है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, उनकी बेटी ईशा देओल और जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन की। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब हेमा मालिनी चाहती थी कि उनकी बेटी ईशा की शादी अभिषेक बच्चन से हो, लेकिन ईशा ने इस रिश्ते को साफ तौर पर ठुकरा दिया। आखिर क्या थी वो वजह? चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू से जानते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बॉलीवुड में रिश्तों की बातें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, और जब बात हेमा मालिनी और अभिषेक बच्चन जैसे बड़े स्टार्स की हो तो चर्चा और भी तेज हो जाती है। हाल ही में ईशा देओल के पहले पति भरत तख्तानी की नई रिलेशनशिप की खबरों ने तहलका मचा दिया। भरत ने अपनी नई गर्लफ्रेंड मेघना लखानी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की, और इसके साथ ही एक पुराना किस्सा फिर से वायरल हो गया। ये किस्सा है उस समय का जब हेमा मालिनी ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में खुलासा किया था कि वो अभिषेक बच्चन को अपनी बेटी ईशा के लिए परफेक्ट दामाद मानती थी। लेकिन ईशा ने इस रिश्ते को क्यों ठुकराया? आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। हेमा मालिनी, जिन्हें हम ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ शोले जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम किया था। इस वजह से बच्चन परिवार के साथ उनका रिश्ता भी खास था। जब बात अपनी बेटी ईशा की शादी की आई तो हेमा की नजर अभिषेक बच्चन पर पड़ी। हेमा मालिनी ने कॉफी विद करण में कहा था कि वो अभिषेक को अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मानती थी। उनके अकॉर्डिंग अभिषेक न सिर्फ एक अच्छे इंसान है, बल्कि उस समय इंडस्ट्री के सबसे योग्य बैचलर भी थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि हेमा ने इस रिश्ते के लिए अमिताभ बच्चन से बात तक की थी। जब ईशा देओल से इस बारे में एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी माँ के इस कमेंट पर खुलकर जवाब दिया। ईशा ने कहा, मेरी माँ बहुत प्यारी है। उन्होंने अभिषेक का नाम इसलिए लिया क्योंकि उस समय वो सबसे एलिजिबल बैचलर थे। वो चाहती थी कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं, और उनकी नजर में अभिषेक सबसे अच्छे थे। लेकिन मैं अभिषेक से शादी नहीं करना चाहती थी। ईशा ने आगे कहा, मैं अभिषेक को अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए सॉरी माँ। जी हाँ दोस्तों, ईशा ने साफ तौर पर कहा कि वो अभिषेक को कभी रोमांटिक पार्टनर के तौर पर नहीं देख सकती थी, क्योंकि उनके लिए अभिषेक एक भाई जैसे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईशा और अभिषेक ने धूम, युवा, एलओसी, कारगिल और 10 जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था। शायद यही वजह थी कि ईशा उन्हें एक दोस्त या भाई की तरह देखती थी, ना कि लाइफ पार्टनर के तौर पर। अभिषेक बच्चन ही नहीं, कुछ खबरों के मुताबिक हेमा मालिनी विवेक ओबराय को भी अपनी बेटी के लिए पसंद करती थी, लेकिन ईशा ने विवेक के लिए भी साफ मना कर दिया। एक इंटरव्यू में ईशा ने कहा, माँ ये सब बातें सोचती रहती थी, लेकिन विवेक मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं है। ईशा का ये जवाब सुनकर साफ था कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती थी, और यही हुआ। ईशा ने अपने बचपन के दोस्त और बिजनेसमैन भरत तख्तानी को चुना, जिनसे उनकी मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। ईशा देओल और भरत तख्तानी की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। बॉलीवुड में डेब्यू के बाद ईशा और भरत ने डेटिंग शुरू की, और साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में धर्मेंद्र ने भी भरत से 2 घंटे तक अकेले में बात की थी, ताकि वो अपनी बेटी के लिए सही इंसान चुन सके। ईशा और भरत की 2 बेटियां हैं, राध्या और मिराया। लेकिन अफसोस, 11 साल की शादी के बाद 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा, हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमारे बच्चे हमारी पहली प्रायोरिटी रहेंगे। हाल ही में भरत तख्तानी ने मेघना लखानी के साथ अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मेघना के साथ फोटो शेयर की और लिखा, मेरे परिवार में आपका वेलकम। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, और उसी समय ईशा और अभिषेक वाला पुराना किस्सा फिर से वायरल हो गया। ये किस्सा हमें बताता है कि बॉलीवुड में रिश्तों की बातें कितनी जल्दी सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन ईशा ने हमेशा अपने दिल की सुनी और अपने फैसले खुद लिए। तलाक के बाद भी ईशा देओल ने अपनी जिंदगी को पूरी शान से जिया है। हाल ही में वो मुंबई के एक इवेंट में नजर आई, जहां उनकी ग्लैमरस अपील ने सबका ध्यान खींचा। ईशा ने अपनी मां हेमा मालिनी की सलाह को हमेशा याद रखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक महिला को हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और अपने प्रोफेशन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये थी कहानी हेमा मालिनी के उस सपने की, जिसमें वो अभिषेक बच्चन को अपना दामाद बनाना चाहती थी, और ईशा देओल के उस फैसले की, जिसमें उन्होंने अपने दिल की सुनी। क्या आपको लगता है कि ईशा का फैसला सही था, या फिर अभिषेक और ईशा की जोड़ी ऑन स्क्रीन की तरह ऑफ स्क्रीन भी कमाल कर सकती थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर।